बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गार्डनर का बहुविध सिद्धांत। आगे हमने इससे पहले 3 सिद्धांत पढ़ चुके। सबसे पहला कौन सा सीखा था? स्पीयरमैन का द्विघटक सिद्धांत, दूसरा स्टर्नबर्ग का त्रिपुटी सिद्धांत और तीसरा गिलफर्ड का त्रिपरिमाणात्मक सिद्धांत। अब आगे का है चौथा सिद्धांत, गार्डनर का बहुविध सिद्धांत। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गार्डनर का बहुविध सिद्धांत बारी बारी बोर्ड की एग्ज़ाम में 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। इवन इस चैप्टर में से आपको मैंने आगे भी बताया था कि 12 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 12 नंबर जिस चैप्टर में है, 14 नंबर जिस चैप्टर में है, उसमें कंपलसरी आपको समझ के चलना है कि इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। और 10 नंबर भी जिसके चैप्टर में है उसमें से भी शायद नहीं, 12-12 और 4 चैप्टर 12-12 नंबर के हैं और एक चैप्टर 14 नंबर का है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां 8वां। तो इन 5 चैप्टर्स में से आपको कंपलसरी ये समझ के चलना है कि 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के जो आते हैं वो यही चैप्टरों में से पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा चैप्टर जो तीसरे चैप्टर में से मैं हम ज़्यादातर जो पूछा जाने वाला है बोर्ड की एग्ज़ाम में प्रश्न, वो ज़्यादातर ये पूछा जाता है। और गार्डनर का बहुविध सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1983 में बुद्धि के विषय में ये विचार प्रस्तुत किया कि उनके अनुसार बुद्धि क्या है, कि वो बुद्धि जो है वो व्यक्ति के अंदर अलग अलग वो व्यक्ति के परिबल है। और बुद्धि प्रतिभा सिद्धांत क्या है, तो ये सीखने की एक शैली है। लोग उनकी विविध प्रकार की प्रतिभाएं, जैसे कि अलग अलग सिद्धांत जो दर्शाए उसमें बहुविध सिद्धांत के रूप में भी उसे पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बुद्धियों का समुच्चय है। व्यक्ति की जो बुद्धि है वो कोई एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती है। व्यक्ति के अंदर बहुत सारी बुद्धि के मिश्रण होते, बुद्धि तो है पर शक्तियों का मिश्रण होता है। जैसे कि यहाँ बताया है कि वो विश्लेषण करता है, यहाँ आकृति में आपको बताया है कि भाषाकीय, तार्किक, गाणितिक, सांगीतिकीय, आंतरवैयक्तिक, दैहिक, फिर इंद्रियगत, संगीतज्ञ, भाषाकीय, उसके साथ साथ व्यक्ति अंतर्गत है, नैसर्गिक है। तो ये सभी प्रकार की बुद्धि व्यक्ति में पाई जाती है। गार्डनर के मत अनुसार व्यक्ति को अपने पर्यावरण को समझने के लिए एवं दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए ये महत्वपूर्ण है बुद्धि। तो गार्डनर ने 8 विशिष्ट लाक्षणिकता दर्शाई है बुद्धि की। तो व्यक्ति के अंदर इन लक्षणों के प्रमाण जो होता है, मानो कि कोई यहाँ दर्शाया है ऐसे भाषा की बुद्धि में व्यक्ति का कोई होशियारी हो, तो कोई गाणितिक में उसके अंदर न भी हो, तो ये उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी जो पढ़ता है तो वो खेलकूद में ज़्यादा होशियार हो सकता है, यानी इंद्रियगत रूप से, दैहिक शरीर रूप से, पर उसके अंदर जो बुद्धि का प्रमाण है गणित में वो नहीं होशियारी हो सकती है। तो इसी तरह से व्यक्ति के अंदर वो उसका प्रमाण अधिक और कम हो सकता है। तो सबसे पहले अपने गार्डनर के जिन 8 प्रकार के लक्षण दर्शाए हैं, या बुद्धि के 8 लक्षण हैं या प्रकार कहे जाए, तो उसमें सबसे पहला है भाषाकीय बुद्धि। तो भाषाकीय बुद्धि किन में पाई जाती है? तो ज़्यादातर जो लेखन करने वाले होते हैं व्यक्ति, वो जो उनके अंदर भाषा की छटा होती है, तो विचारों को, जो व्यक्ति एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए उसके अंदर वो शक्ति अधिक होती है और अधिक मात्रा में उसके अंदर ये शब्द होते हैं वो समझने की शक्ति होती है। तो उस तरह से व्यक्ति वाक् चातुर्य भी कहते हैं और बुद्धिकुशल भी कहते हैं। तो ये बुद्धि जिसके अंदर ज़्यादा होती है वो भाषा की जो जटिलता को समझना है, कथन करना है, वांचन करना है, तो उसमें अधिक प्रभावशाली ढंग से वो कर सकता है। ये बुद्धि का प्रमाण किन किन लोगों में पाया जाता है भाषा की बुद्धि का? तो ज़्यादातर जो साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, वक्ता होते हैं, उद्घोषक होते हैं, कटार लेखक हो, ये सभी लोगों में ज़्यादातर दिखाई देती है।
कि मानो फॉर एग्जांपल ये जो 8 प्रकार के बुद्धि के जो लक्षण दर्शाए हैं गार्डनर ने, उसमें सबसे लास्ट में हम हर एक में ये समझेंगे कि भाषा की बुद्धि किस में हो अधिक हो मात्रा में होती है, या साहित्यकार, लेखक, वक्ता, उद्घोषों में कौन से प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ऐसे प्रश्न कभी कभी विकल्प में भी पूछे जाते हैं, तो आपको वहाँ फिर भाषा की ये बुद्धि इस व्यक्ति में अधिक होती है ऐसा लिखना होता है। ऐसे हर एक प्रश्न में होगा कि संगीतज्ञ बुद्धि किस में अधिक होती है, तो या ताल स्वर जो पहचानने वाले व्यक्ति है उसमें कौन सी बुद्धि का प्रमाण अधिक होता है, तो वो संगीतज्ञ बुद्धि। ऐसे हर एक प्रश्न एक एक वाक्य में निकल सकते हैं, बराबर, तो वो भी आपको याद रखना है। तो 5 नंबर में आप अच्छे से ये याद कर लोगे ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आसानी से आपको याद हो जाएगी। अगला पॉइंट है तार्किक गाणितिक बुद्धि। मैंने आपको आगे समझाया कि तार्किक गाणितिक तर्क करना, संकेतों को समझना, गणित प्रक्रिया जो होती है उसको समझना, उसकी गहनता को समझना, ये सभी कार्यों में यह प्रकट होती है बुद्धि। ये कौन से व्यक्तियों में पाई जाती है, तो वकील होते हैं, जो गुनाशोधक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, अंकशास्त्री होते हैं, तर्कशास्त्री होते हैं, ये सभी में अधिक मात्रा में। क्यों? क्योंकि तर्क करना होता है। वकील होता है तो वो सामने वाले पक्ष को कहीं ना कहीं रूप से तर्क करके उनको जवाब निकलवाते हैं। फिर गुना शोधक, जो गुना जो जिन्होंने किया है उनको शोध करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो भी तर्क, अलग अलग तर्क करते हैं, तो उनके अंदर ये अधिक मात्रा में होती है। अगला पॉइंट है अवकाशीय बुद्धि। अवकाशीय बुद्धि यानी कि जो मानसिक प्रतिमाओं की रचना, अंतर विषय के ख्यालों के बारे में निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान की पहलुओं का दिमाग खेल में इस बुद्धि का ज़्यादातर उपयोग होता है। व्यक्ति के अंदर दिमागी खेल ऐसा चलता है, यहाँ आकृति में दर्शाया है ऐसा। तो वाहन चालक होते हैं, ऑपरेशन करने वाले जो सर्जन होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इनके अंदर ये दिमाग में जो चलने वाली मानसिक प्रतिमाएं उनको दिखती है, उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। आगे का पॉइंट है दैहिक शरीर गतिलक्षी बुद्धि। तो शारीरिक हलन चलन, उच्च उसकी गति, अंग विन्यास, अंग मरोड़ पर कौशल्य प्राप्त करने के लिए जो ये बुद्धि होती है ज़रूरत पड़ती है। तो जो कौन होता है ज़्यादातर शारीरिक अंग विन्यास में, तो खिलाड़ी, हस्तकला के कारीगर, नृत्यकार, अभिनेता आदि व्यक्तियों में ये बुद्धि का प्रमाण अधिक पाया जाता है। आगे है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की पसंद नापसंद, भावना, आवेग, स्वभाव, आदत, व्यक्तित्व के गुण लक्षण आदि से परिचित होता है। तो ये इस प्रकार की बुद्धि से व्यक्ति अन्य लोगों की मदद उसको परिचित होता है। जैसे ये व्यक्ति कौन होते हैं, ज़्यादातर राजनेता होते हैं, गुरु, धर्म गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। इन लोगों के अंदर ज़्यादातर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। मैंने आगे आपको बताया कि संगीतज्ञ बुद्धि तो संगीत, स्वर, ताल, लय, राग, बंदिश आदि के समझ जो जिसके अंदर होती है, इसमें अंदर ये प्रमाण अधिक दिखाई देता है। गायन विद्या के क्षेत्र में ज़्यादातर ये निष्णात जो होते हैं उनके अंदर ये मात्रा अधिक दिखाई देती है। व्यक्ति अंतर्गत बुद्धि में व्यक्ति हम अपनी भावना, आवेग, अभिव्यक्ति, मनोभाव, पूर्वग्रह, मान्यता आदि की समझ ये उपरयुक्त बुद्धि में से प्राप्त करती है। जो व्यक्ति के अंदर दूसरे की भावना, खुद की भावना, व्यक्ति अंतर्गत यानी खुद के मन के भाव, पूर्वग्रह, मनोभाव ये जब सब जो अच्छे से समझता है, अंतर्दृष्टि करता है, तो एवं स्व आविष्कार की भी वो समझ प्राप्त करता है, उससे व्यक्ति अंतर्गत बुद्धि कहते हैं। खुद के बारे में, खुद के मन को समझना, खुद की अभिव्यक्ति अच्छे से करना, ये उनके अंदर पाई जाती है। आगे का पॉइंट है नैसर्गिक बुद्धि। तो जो प्राकृतिक तत्व होते हैं जैसे जीव सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, कुदरती आपदा समझने के लिए जो व्यक्ति होते हैं, नैसर्गिक बुद्धि उनमें आवश्यक होती है। जैसे कि वैज्ञानिक होते हैं, जीव वैज्ञानिक होते हैं, वनस्पति शास्त्र होते हैं, किसान होते हैं, वन्य प्राणी जो होते हैं उनमें आदि के अंदर, वन प्रवासी होते हैं उनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। तो ये आपके यहाँ हुआ गार्डनर का बहुविध सिद्धांत। अगला पॉइंट हम देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। और बच्चों आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आगे का पॉइंट है जेपी दास का 5 सिद्धांत, वो अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। गुड बाय।